अब यहाँ मैं लगे हाथों ये भी जिक्र कर दूँ, आइंदा इंशाअल्लाह शायद दोबारा भी इसका तज़किरा आएगा जब दज्जाल का तफसीली तज़किरा होगा, कि दज्जाल के कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ही को अल्लाह ताला ने क्यों मुंतखब फरमाया। शायद इसमें बहुत बड़े दकीक इशारात हैं। दज्जाल की जो तफसीलात आप सुनेंगे तो उसके बाद आपकी समझ में पूरी तरह आ जाएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आखिरी दर्जे की जो ईजादात होंगी उसका इस्तेमाल कर रहा है ये दज्जाल पर्दे के पीछे से भी, और उसी का इस्तेमाल करेगा ये दज्जाल सामने आने के बाद भी। ये इसी साइंस और टेक्नोलॉजी का नुक्ते उरूज होगा, आखिरी जो उरूज मेराज हो सकती है साइंस और टेक्नोलॉजी की। आप इंशाअल्लाह दज्जाल के तफसीली तज़किरे में इन बातों को सुनेंगे। तो अल्लाह ताला ने मादी ताकत के आखिरी जो उरूज है, जिसके पास मादी ताकत इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा होगी, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसके पास होगी, उसके ख़ात्मे के लिए अल्लाह ने अपने उस बंदे को मुंतखब किया है जिसने कभी ज़िंदगी में एक तलवार भी नहीं चलाई, जिसने कभी हमारी इस्तिलाह के मुताबिक कोई जिहाद नहीं किया, जिसने कभी किसी फ़ौज की क़यादत नहीं की, जो सर तापा रूहानी शख्सियत है और अजीब गरीब रूहानी ताकत और तासीर उनके पास थी। आप सुन चुके कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, वो मिट्टी का पुतला बनाते थे और उस पर दम करते थे, वो ज़िंदा परिंदा बन के उड़ जाता था। वो बीमारों पर दम करते थे और अंधों के आंखों में रोशनी आ जाती थी। अजीब रूहानी तासीर, अजीब रूहानी ताकत। उस रूहानी ताकत को अल्लाह ताला ने रोक के रखा है, शायद ये सबक सिखाने के लिए कि मादियत के मुकाबला तुम सिर्फ मादियत से नहीं कर सकते, तुमको मादियत और साइंस और टेक्नोलॉजी के मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी रूहानी ताकत के मजबूत करने में लगाना चाहिए। और रूहानी ताकत मजबूत होती है तक़वे से, ताल्लुक़ मा अल्लाह से, गुनाहों से बचने से, कसरत ज़िक्र से, खलवत और तन्हाई के अहतमाम से, सालिहीन की सोहबत से। रूहानी ताकत नमाज से, रुकू से, सजदे से, तिलावत से, ज़िक्र से, तवाफ़ से, हज से, रोज़े से, सालिहीन की मोहब्बत और उनकी नज़र में आने से उसे रूहानियत बढ़ती है। पता ही चला कि इस आखिरी दौर में दुश्मनों और शैतानी ताकतों के हमले के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो जो करनी चाहिए तुमको, वो अपनी रूहानियत को मजबूत करने की तरफ करनी चाहिए। तुम खाली साइंस और टेक्नोलॉजी पर मेहनत करते रहोगे तो तुम 500 साल भी अगर मेहनत करोगे तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ तुम्हारा दुश्मन पहुँच चुका होगा। इसलिए तुम बेशक ज़रूरी हद तक तुम असबाब इख्तियार करो, बिल्कुल वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, जो कर सको वो करो, लेकिन तन्हा उस पर इन्हिसार मत करना। तुम्हें गलबा पहले भी कभी तन्हा ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए से नहीं मिला था और आइंदा भी कभी भी तुमको सिर्फ ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए गलबा नहीं मिला। अगर ज़ाहिरी असबाब ही फतह व शिकस्त के मेयार होते तो बदर में कभी अहले बदर को 313 सहाबा और उनके कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह को फतेह हासिल ना होती। फरिश्ते उतारे गए थे वहाँ। क्या मतलब फ़रिश्ते उतारने का? फ़रिश्ते रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए आए थे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, ये बुशरा जो कुरान में 2 मरतबा कहा गया है कि ये तो हमने तुमको अंदर से क़ल्बी सकीनत अता करने के लिए दिया था। ये क़ल्बी सकीनत रूहानियत वालों को मिलती है। और हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में तो दुनिया की गरीब तरीन कौम है, बिल्कुल लाचार, बेसहारा, कुछ नहीं है उनके पास। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 40 साल तो हो गए, दुनिया की सबसे बड़ी मादी ताकतों ने बारी बारी उनको अपना ग़ुलाम बना लेना चाहा, लेकिन आज तक कोई कामयाब ना हो सका। कोई दुनिया में कह सकता है कि उन लोगों ने मादी ताकत से इन दुश्मनों को शिकस्त दी है? हरगिज़ नहीं कोई कह सकता। बेशक वो मुकाबला भी करते हैं, लेकिन उनको पहचानने वाले ये बात जानते हैं
कि उनका भरोसा मादी ताकत पर कभी नहीं होता, उनका भरोसा रूहानी ताकत पर होता। तो बहुत पुरानी पुरानी मिसालों के साथ हमारे सामने अपने दौर की एक मिसाल मौजूद है।